चूहिया का विवाह। कक्षा 4 पाठ 13 विषय हिंदी। गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर जब आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक चूहिया उनके हाथों में आ गिरी। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। बाद में अपने मंत्र बल से उसे कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है? ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है। मैं इसे किसी योग्य वर को सौंपना चाहता हूँ। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊं। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोकों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुझे अच्छे लगते हैं? लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे कोई बड़ा है? सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल है जो मुझे ढक लेता है। ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी, तू इनसे विवाह कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है? बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाता हूँ। ऋषि ने पवन देव को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुझे पसंद है? उसने कहा, पिताजी, यह बहुत चपल है, इनसे बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है? पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है, बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकराकर रुक जाता हूँ। ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी, यह तो ठीक है। उसने कहा, पिताजी, यह कठोर और अचल है, किसी दूसरे को बुलाइए। ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे भी बढ़कर कोई है? पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है, जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी, क्या चूहों का राजा तुझे पसंद है? उसे देखकर लड़की बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। अभ्यास कार्य। शब्दार्थ: अचल, स्थिर, जो चलता ना हो। आचमन: हथेली में थोड़ा सा जल रखकर उसे पीना। चपल, चंचल। तट, किनारा। मंत्रबल, मंत्र की ताकत। योग्य, लायक। अभ्यास प्रश्न: ऋषि को चूहिया कहाँ मिली? ऋषि की लड़की ने सूर्यदेव के लिए क्या बात कही? पवन देव ने पहाड़ को अपने से बड़ा क्यों बताया? ऋषि ने चूहिया को कन्या कैसे बनाया और क्यों? अपनी लड़की के विवाह के लिए ऋषि ने किन किन को बुलाया? मिलान करें। सूरज, बादल, वायु, पहाड़, चंचल, जलाने वाला, कठोर, डरावना, इन शब्दों का आपस में सही से मिलान करें। पढ़ें और सही कथन पर ठीक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। ऋषि बहुत गुस्से वाला था। ऋषि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। ऋषि बहुत घमंडी था। ऋषि अपनी बेटी की बात नहीं सुनता था। ऋषि को समझ नहीं थी। समझें और रिक्त स्थान भरें। इसने, इसको, इसके द्वारा, इसके लिए, इससे, इसका, इस पर, उस, जिस, किस, उन, इन शब्दों में आपने रिक्त स्थान भरने हैं। सूर्य को सूरज, रवि आदि नामों से भी पुकारा जाता है। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखें। बादल, वायु, पहाड़, इन शब्दों के आपने समानार्थी शब्द लिखने हैं। बेटी का पुल्लिंग शब्द बेटा है। ऐसे ही दिए गए शब्दों के पुल्लिंग लिखें। दुल्हन, चूहिया, लड़की, माता, इन शब्दों के आपने पुल्लिंग शब्द दिए गए स्थान में लिखने हैं। धन्यवाद।